क्या है अपना? लीफ। ठीक, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि किसी भी लीफ के स्ट्रक्चर में सबसे पहला तो लीफ इज कनेक्टेड विथ स्टेम। ठीक है, लीफ के स्टॉक को हम क्या बोल रहे हैं? पेटियोल। लीफ का स्टॉक पेटियोल कहलाएगा, और ये स्टॉक जब अंदर जाकर के लीफ को दो पार्ट में डिवाइड करता है तो इस हिस्से को मिडरिब बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिडरिब से बहुत सारे वेन कनेक्टेड होते हैं, इसको आप लीफ के वेन या वेनलेट्स बोल सकते हो, इसको टिप बोल सकते हो या एपेक्स बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ लीफ, दो प्रकार के लीफ आपको पढ़ने हैं, पहला सिंपल लीफ और दूसरा कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या दिख रहा है? जैसे आपको हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बताए थे, लैमिना। लैमिना क्या बोले थे? होल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? लैमिना। अब किसी लीफ में बेटा लैमिना एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपको सिंगल लैमिना दिखता है, ऐसा सिंगल लैमिना दिखता है, तो इसको हम लोग सिंपल लीफ बोलेंगे, जैसे मैंगो में। ठीक है, जब आपको कंपाउंड लीफ लैमिना देखो एक नहीं है, एक से ज्यादा है, क्या बोल रहा है कि वेयर लैमिना इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट, जहां पे लैमिना सेवरल पार्ट, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल क्या है इसके? नीम और रोज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। देखो यहां पे आपको एक चीज दिख रहा था, वेन दिख रहा है कि लीफ के अंदर मिडरिब से अटैच्ड है ये लोग, ये वेन्स है। किसी लीफ में बेटा वेन का अरेंजमेंट एक ही तरह का होगा कि अलग अलग हो सकता है? देखो तो जरा, अभी जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे थे उसमें वेन्स का अरेंजमेंट आप ऐसा बनाए थे, है ना? कुछ लीफ आपको ऐसा भी दिखेगा, जैसे देखना केला के पत्ते पे होता है, ये एकदम सीधा, है ना? ऐसा दिखता है। तो ये क्या है? वेन्स ही तो हैं, लेकिन दोनों वेन्स का अरेंजमेंट हमको अलग अलग दिख रहा है। ठीक, तो टॉपिक ही अपना है अगला वेनेशन। वेनेशन, ठीक है, वेनेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स या फिर वेनलेट। किसके अंदर? लैमिना के अंदर। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स या वेनलेट इनटू लैमिना इज नोन एज क्या? वेनेशन। ठीक है, और वेनेशन के टाइप, टाइप ऑफ वेनेशन। वेनेशन का बेटा दो टाइप होता है, एक को हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट, जैसा अभी आप लोग देख रहे थे इधर, ये रेटिक्यूलेट वेनेशन है। ठीक है, और एक होता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन और दूसरा रेटिक्यूलेट वेनेशन। तो रेटिक्यूलेट वेनेशन क्या है? रेटिक्यूलेट वेनेशन का आप सीधा डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि किसी लीफ में जब वेन ऐसा नेटवर्क बनाता है, जाल जैसा स्ट्रक्चर, तो वो रेटिक्यूलेट वेनेशन है। पैरेलल में हम क्या लिख सकते हैं? पैरेलल में हम ये लिख सकते हैं कि वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये स्ट्रक्चर भी आप लोग बनाइएगा, समझ आया ना? veins form a web like, web मतलब जाल, web
like network pattern. एग्जाम्पल है इसका, रोज लिख सकते हो, तुलसी लिख सकते हो. पैरेलल वेनेशन, veins are parallel to each other. एग्जाम्पल में ले लो बनाना. हो गया. नेक्स्ट टॉपिक सुनिए. जैसा वेन का अरेंजमेंट है बेटा, वैसे तो फ्लावर का भी अरेंजमेंट हो सकता है. किसी भी स्टेम में फ्लावर सॉरी लीफ जो है ये भी तो अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकता है ना. ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस. हटाएं क्या? इनफ्लोरेसेंस. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस. ठीक है, इनफ्लोरेसेंस क्या है? किसी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या बोलोगे? इनफ्लोरेसेंस. अब इसका टाइप भी है. टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. तो टोटल बेटा इनफ्लोरेसेंस दो टाइप के होंगे, यानी कि फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का जो अरेंजमेंट है ये दो तरीके का हो सकता है. एक को हम लोग बोलते हैं रेसिमोस, पहला रेसिमोस, और दूसरा अरेंजमेंट कहलाएगा साइमोस. पहला अरेंजमेंट रेसिमोस और दूसरा अरेंजमेंट साइमोस. कंडीशन देखिए, अगर ये कोई स्टेम है मानो और इस पे फ्लावर अरेंज्ड होना है तो किस तरीके से हो सकता है? देखिए इधर, मानिए ऐसा कोई फ्लावर इस पे ग्रो किया. ठीक है, अब जब नया फ्लावर आना है तो क्या होगा? ये स्टेम जो है ये ऊपर की तरफ, ये स्टेम जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और यहां से
नया फ्लावर आएगा। मान लो और नए फ्लावर्स आने हैं, ये और बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा कहना है कि स्टेम की जो ओपनिंग है ये फिक्स है क्या? फिक्स नहीं है। इसको आप डिटर्मिनेंट बोल सकते हो कि इनडिटर्मिनेंट? इनडिटर्मिनेंट। ये फिक्स है नहीं। ये स्टेम का ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा और जब भी नए फ्लावर्स आने ये ऐसे आएंगे। अगर हम आपसे ये पूछें कि इसको आप ओपन इनफ्लोरेसेंस बोलोगे कि क्लोज इनफ्लोरेसेंस बोलोगे? ऊपर से क्या है, ये खुला हुआ है ना, ये तो स्टेम बढ़ता चला जा रहा है और उस पे फ्लावर अरेंज होते चले जा रहे हैं, तो ओपन है कि क्लोज्ड है? ओपन है। क्या क्या पता चला? रेसिमोस को आप डिटर्मिनेंट बोले हो कि इनडिटर्मिनेंट बोले हो? इनडिटर्मिनेंट, क्योंकि इसका ग्रोथ इज नॉट फिक्स्ड। दूसरा, ओपन इनफ्लोरेसेंस है कि क्लोज इनफ्लोरेसेंस है? ओपन इनफ्लोरेसेंस है। अगर हम आपसे ये पूछें कि इस पे मैच्योर फ्लावर नीचे ग्रो कर रहे हैं या ऊपर? समझे बात मेरा? हम क्या पूछे? मैच्योर मतलब पुराने वाले नीचे बेस पे, और जो नए हैं ऊपर। ठीक है, अब आ जाओ साइमोस पे। ये है बेटा साइमोस, ऊपरे फ्लावर आ गया। अब जब नया फ्लावर आना है तो ऐसा, समझे? ऊपर से ओपन है तो साइमोस को क्या बोलोगे? कौन सा इनफ्लोरेसेंस? क्लोज। डिटर्मिनेंट के इनडिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट। यंग फ्लावर्स कहाँ आएंगे? नीचे, और मैच्योर वाले ऊपर। आगे बात समझ में ना? बस इसी को बोला गया है इनफ्लोरेसेंस। क्या क्या लिख सकते हैं ध्यान दो, खुद बताए हो। रेसिमोस का पहला पॉइंट, इट इज अ ओपन, इधर क्या लिख दे? क्लोज्ड। ठीक है। डिटर्मिनेंट है कि इनडिटर्मिनेंट है? ठीक है, ये ठीक है। और क्या पता चला बाबू? कि इसके बेस पे कौन रहेगा? बेस पे, इसके बेस पे मैच्योर फ्लावर्स हैं, जबकि इसके एपेक्स पे, एपेक्स मतलब ऊपर, टिप कौन है? यंगेस्ट फ्लावर्स है। अब एक चीज यहां याद रखोगे, ठीक है, जिसके बेस पे मैच्योर हो, या बेस छोड़ो हटाओ, जिसके एपेक्स पे यंगेस्ट होंगे, ऐसे फ्लावर्स को या ऐसे अरेंजमेंट को एक्रोपीटल अरेंजमेंट बोला जाता है। एक्रोपीटल, ऐसा फ्लावर का अरेंजमेंट जिसके टिप पे कौन रहेगा? यंग। यंग, ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलोगे? एक्रोपीटल अरेंजमेंट। ऐसे अरेंजमेंट को एक्रोपीटल अरेंजमेंट बोलते हैं। मस्टर्ड, रेडिश, गुलमोहर, ये सब इसका एग्जाम्पल होगा। मस्टर्ड, ठीक है, गुलमोहर, रेडिश, मूली। चलिए नेक्स्ट, क्लोज्ड इनफ्लोरेसेंस है, डिटर्मिनेंट है, इसके एपेक्स पे कौन है बोलो? एपेक्स पे मैच्योर है, ठीक है, और इसके बेस पे कौन है? इसके बेस पे है यंगेस्ट। तो जैसे यहां पे आप लिखे ना कि जिसके एपेक्स पे यंगेस्ट होता है वो एक्रोपीटल है, और जिसके बेस पे यंगेस्ट होता है उसको हम लोग बेसिपीटल बोलते हैं। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? बेसिपीटल अरेंजमेंट कहलाएगा। समझ में आया?
लिखते चलेंगे। इसका एग्जाम्पल लिखोगे, कॉटन रुई, कैलोट्रॉपिस धतूरा। हाँ, आया क्या, समझ में आया ये टॉपिक, इनफ्लोरेसेंस? हो गया? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फाइलोटैक्सी, ठीक है। और फाइलोटैक्सी के बाद, फाइलोटैक्सी आज करवा दे रहे हैं हम आप लोगों को। फाइलोटैक्सी के बाद बचेगा लीफ का एक टॉपिक विच इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ कल के क्लास में हम बताएंगे। आज की क्लास में आपको फाइलोटैक्सी पढ़ा के हम घर भेज रहे हैं, ठीक है। बढ़े क्या आगे, हो गया? अभी तक क्या क्या अरेंजमेंट देखे हो बेटा? सबसे पहले आप लोग देखिए वेन का अरेंजमेंट। वेन का अरेंजमेंट क्या कहलाया? वेनेशन। फिर आप लोग देखिए फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाया? इनफ्लोरेसेंस। तो फाइलोटैक्सी क्या चीज का अरेंजमेंट है? लीफ का। लीफ के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट टॉपिक आज का ध्यान देंगे। लगा दे रहे फाइलोटैक्सी, समझा लें फिर लगा देंगे, ठीक है। फाइलोटैक्सी ध्यान दो तो बाबू, ये मानिए कोई स्टेम है, इस पे लीफ इस तरीके से अरेंज हो सकता है, हो सकता है ना, ठीक। अगर ये कोई स्टेम है तो इस पे आपको लीफ का अरेंजमेंट ऐसा भी दिख सकता है, दिख सकता है। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? आ रहा है। अगर ये कोई स्टेम है तो इस पे लीफ का अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो यहां पे टोटल आपको लीफ के कितने अरेंजमेंट दिख रहे हैं? 3।
इट इज फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का सीधा मतलब क्या है? किसी भी स्टेम में या किसी भी ब्रांच में किसका अरेंजमेंट? लीफ का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? फाइलोटैक्सी। और फाइलोटैक्सी टोटल कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3। ध्यान दो तो, लीफ नंबर 1 यहाँ है, लीफ नंबर 2 देखो तो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसा। ये अल्टरनेट है क्या? अल्टरनेट मतलब एक छोड़ छोड़ के, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, फिर तीसरा यहाँ है। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। यहाँ देखिए तो, एक इधर तो एक इधर, ऑपोजिट है, 2 पत्ता दोनों ऐसा, तो इसको क्या बोलोगे? ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ठीक है। और यहाँ क्या दिख रहा है कि एक नोड पे मोर देन कितना? 2। एक ही नोड पे मोर देन 2 लीव्स है, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? होल फाइलोटैक्सी। ठीक है। तो फाइलोटैक्सी मतलब किसी भी स्टेम पे, किसी भी ब्रांच पे लीफ का अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी है। कितने टाइप का होगा? 3। पहला अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, दूसरा ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, और तीसरा होल फाइलोटैक्सी। आया बात समझ में? चलिए इसको बना लिया जाए। फाइलोटैक्सी, arrangement of leaf on plants, stem or branch। टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, कितना टाइप पढ़ रहे थे अभी हम लोग? 3 टाइप। फर्स्ट टाइप को क्या बोलोगे? अल्टरनेट, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। नंबर बी, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, और तीसरा होल फाइलोटैक्सी। ठीक है। only a single leaf originate from each node। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे बेटा सनफ्लावर। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर हमको कैसा दिख रहा है अल्टरनेट का? एक के बाद एक। ठीक है। मस्टर्ड, ये सब अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। नेक्स्ट, ऑपोजिट, ऑपोजिट 2 leaves grow from a single node and are opposite to each other। इसको और थोड़ा सा हम एलाबोरेट करते हैं। स्टेम, alternate arrangement of leaf।
इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे गुआवा. स्टेम, opposite arrangement of leaves, whole phyllotaxy, more than 2 leaves originate from a single node. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो एल्स्टोनिया. एल्स्टोनिया, ठीक है. और this is stem and are the leaves which are arranged. ऐसा, ठीक है. तो ये है बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फाइलोटैक्सी एंड अ लीफ. ठीक ना. इसका एक सेगमेंट बचा हुआ है लीफ का, विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. इसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे. ठीक है, आज आपको जो जो चीजें बताई गई हैं इसको रिकॉल कर क्या होगे. पहला क्या पढ़े हो, टाइप ऑफ लीफ. दूसरा वेनेशन क्या है. तीसरा इन्फ्लोरेसेंस क्या है. और चौथा फाइलोटैक्सी क्या है. ठीक ना. तो ये सब कल करके आइए आप लोग, और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हम लोग कल के क्लास में देखेंगे. ठीक है, ओके.